Audio Jungle. आप देख रहे हैं IBN टुडे। कानपुर दक्षिण में माचिस गैंग के नाम से कुछ लड़के चला रहे हैं खतरनाक गैंग, जिसमें होती है गांजे की तस्करी। जी हां, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, कानपुर दक्षिण में नौबस्ता क्षेत्र में माचिस गैंग का आतंक कायम। पब्लिक हो रही है परेशान। देखिए यह खास रिपोर्ट। जहां एक और कानपुर शहर इस समय विकासशील शहरों की लिस्ट में आ गया है, वहीं कानपुर का एक हिस्सा कानपुर दक्षिण, जहां के नौबस्ता क्षेत्र के खाड़ेपुर क्षेत्र में एक रूट पड़ता है नौबस्ता बम्बा से कर रही, जिस पर ई रिक्शे चलते हैं। और यह जो ई रिक्शे चल रहे हैं, इसमें एक खास तौर का गैंग चलता है जिसका नाम है माचिस गैंग। यह 15 साल से 25 साल की उम्र के बीच के लड़के हैं जो कि ई रिक्शे चलाते हैं, और यदि इनके शरीर का वजन तौला जाए तो हमें लगता है शायद इनके वजन से ज़्यादा इनके शरीर में नशे की मात्रा का वजन निकलेगा। यह बुरी तरीके से शराब और गांजे की नशे में होते हैं, सवारियों को खतरा होता है और गांजे की तस्करी करते हैं। रात का समय होते ही इस क्षेत्र में एक डरावना माहौल बन जाता है और अफवाहें रहती हैं कि माचिस गैंग किसी को भी जलाकर राख कर देगा, जो कि अफवाहें इन लड़कों ने ही उड़ा कर रखी हुई हैं। यह रात में लड़कियों को निकलता देखकर उनके प्राइवेट पार्ट को टच करके छेड़ते हैं और सवारी बनाकर बैठाल कर किसी भी सन्नाटी गली में ले जाकर उनको लूट लेते हैं, उनका पैसा छिना लेते हैं, मोबाइल छिना लेते हैं। फिलहाल यह गैंग इसलिए चर्चा में है कि मैं शिवांक अग्निहोत्री इस समय IBN टुडे से सह संपादक हूँ, और पिछले 1 महीने पहले मैंने ही माचिस गैंग की लूट का खुलासा किया था, इन्हें रंगे हाथ पकड़कर, जिसका बदला इन लोगों ने मेरे घर में आके मुझ पर जानलेवा हमला करके मेरे मोबाइल चुरा कर लिया है। देखिए यह खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं शिवांक अग्निहोत्री IBN टुडे से सह संपादक हूँ, और अब से कुछ तकरीबन 20-25 दिन पहले एक प्रकरण हम लोगों ने पकड़ा था। एक बुजुर्गवार थे जिनके साथ ई रिक्शे में सवारी बनाकर उनको बैठाला गया था और कुछ लड़कों ने लूट कर दी थी। जो लड़के माचिस गैंग के नाम से जाने जाते हैं, जिसमें कल्लू और मयंक 2 लोगों का नाम सामने आया था। उनकी गिरफ्तारी भी हुई थी क्योंकि उन बुजुर्गवार ने हनुमंत विहार चौकी में एप्लीकेशन दी थी। बाद में वो थाने गए। मयंक की जो माँ थी, उन्होंने कुछ अभद्रता की थाने के अंदर, जिस वजह से पुलिस ने उन बुजुर्गवार को भी मारपीट में शामिल किया और बाद में मारपीट में उनको भी फंसाया गया। लेकिन कल पुनः इस घटना को दोहराते हुए मैं सह संपादक हूँ IBN टुडे से। मैंने जब बुजुर्गवार के साथ लूटपाट हुई थी तो मैंने और मेरे साथी ने मोटरसाइकिल से पीछा करके उन्हीं रिक्शा वालों को पकड़ा था, जो कि माचिस गैंग के नाम से फेमस है, कल्लू और मयंक। मयंक करके जो लड़का था, उस समय पे वो ई रिक्शा चला रहा था, कल्लू बगल में बैठा हुआ था, और पीछे एक और लड़का था जिसका नाम इस समय पे मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है। कल मेरे घर में रात को 2:45 बजे जान से मारने का प्रयास मेरे बेडरूम में खिड़की से हाथ डाल के मेरे ऊपर किया गया, जिसकी ये देखिए चोट जो है मेरे होंठों पे साफ दिखाई दे रही है। वो लोग कपड़े में कुछ सुहाना चाहते थे मुझको। जो मेरी वाइफ बगल में सो रही थी, उसने उनके हाथ पे हाथ मारा तो वो लोग भागे हैं। लेकिन जब वो भाग गए तब मुझे पता चला कि वो मुझको सुंघाने के पहले मेरा और मेरी वाइफ का मोबाइल, जो मेरे तकिया के बगल में रखा हुआ था, वो खिड़की से हाथ डाल के उन्होंने निकाल लिया था। और एक पर्स था जिसमें 10,000 रुपये कैश और कुछ जेवर पड़े हुए थे टॉप्स के रूप में, वो भी निकाल लिए थे। पर्स वहीं बिखरा पड़ा हुआ था। मैंने 100 नंबर पे सूचना रात को कर दी थी, और आज इस प्रकरण में मैं पुराना मामला इसलिए जोड़ने आया हूँ, इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि ये बुजुर्गवार हैं मेरे साथ में, जिनके साथ ये वारदात पहले की गई थी। जो मामला नौबस्ता थाने गया था, बाद में ये माचिस गैंग के लड़कों को प्रशासन ने छोड़ दिया। उस समय पे दरोगा अमर सिंह मौजूद थे थाने के अंदर, पत्रकार गवाही में थे। पत्रकारों ने रंगे हाथ पकड़ा था लूट करने के बाद में। उसके बाद भी इतने बड़े गैंग को छोड़ा गया, जिसका नतीजा यह हुआ कि केवल शक के तौर पे उनको ये लग रहा था कि सह संपादक IBN टुडे के शिवांक अग्निहोत्री जी ने हमें दौड़ा के पकड़ा है। हो सकता है मेरा वीडियो चोरी करते हुए, लूट करते हुए उनके मोबाइल में हो, इसलिए कल रात को मेरे घर पे मेरे ऊपर हमला किया गया और मेरा मोबाइल और इतना सब कुछ पैसा लूट लिया गया। जिसमें जरौली का बिहारीपुरवा क्षेत्र का रहने वाला एक छोटू नाम का लड़का संदिग्ध पाया गया है, जिसकी मां भी लाल बंगले के एक ज्वेलरी की दुकान में लूट में पकड़ी गई थी। जो मां बेटे दोनों फरार हैं यहाँ से। यहाँ भी कल रात को लूट करी गई है और वो लड़का छोटू
जैसा लोगों ने बताया कि माचिस गैंग के ई रिक्शे वाले यहाँ आते हैं, उनके लिए मोबाइल के चोरी करने का कार्य करता है। मेरे घर के बगल के कैमरे में जो सीसीटीवी फुटेज मैंने देखा उसमें उसका आधा धड़ दिखाई दिया और क्या कहते हैं मुंह नहीं दिखाई दिया है। उस फुटेज को मैं यहाँ के लोगों ने देख के कहा है कि ये छोटू ही है जो कि हाफ लोवर पहन के गया था चोरी करने के लिए, माचिस गैंग के लिए कार्य करता है। देखिए हमारे साथ वो बुजुर्ग आ रहे हैं जिनके साथ पहली घटना की गई थी अब से तकरीबन 20-25 दिन पहले। आइए हम आपकी इनसे बात कराते हैं। चाचा आपका नाम क्या है? हमारा नाम प्रकाश गुप्ता है। तो आपके साथ क्या वारदात की गई थी आज से 25 दिन पहले जब हम लोगों ने दौड़ा के इन लड़कों को पकड़ा था? तो उस दिन ऐसा हुआ था, मैं बम्बा से कढ़ाई आ रहा था रिक्शे में बैठ के। उस रिक्शे में उस समय एक लड़का बैठा हुआ था, उसके आगे चल के 5 लड़के और उसी रिक्शे में बैठे आके, तो कुल मिला के 7 लड़के हो गए थे। ये एक रिक्शा चालक और कुल मिला के 6 लड़के वो, ठीक है। और इन्होंने 5 चौराहे से गाड़ी अंदर घुमा के, एक स्कूल है, स्कूल के पास जब मैंने उनको रोका तो इन लोगों ने क्या किया, उतर के हमको मारा। हमारे पास मोबाइल 3,900 रुपये जो आज चौकी में हनुमान ब्याज चौकी में लिखा हुआ है, ठीक है। और उसके बाद में इन लोगों ने हमारी एप्लीकेशन चौकी में लिखी हुई है, इन्होंने को थाने भेजा और थाने में मुझको बंद कर दिया, हमको भी बंद कर दिया। और इन लोगों ने बंद करने के बाद 151 में हमारा चालान करवा दिया। एक औरत है, उस औरत का नाम मैं नहीं जानता हूँ, वो औरत बहुत बदतमीज किस्म की है जिसने हमको बंद कर दिया। तो जैसा आप देख रहे हैं इस प्रकरण में कि एक व्यक्ति जिसके साथ में लूट होती है वो अपने लूट की रिपोर्ट लिखाने के लिए चौकी में जाता है, और जो लड़के लूट करते हैं उसमें से एक लड़के की माँ, जिसका आपराधिक रिकॉर्ड यहाँ ये बता रहे हैं, जो कि अभद्र टिप्पणी करती है, अभद्र बातें करती है, और उस औरत ने अपनी अभद्र बातों की दम पे ये प्रेशर डाल दिया चौकी पे कि जिसके साथ में लूट हो रही है वो व्यक्ति अपनी रिपोर्ट लिखाने गया और प्रशासन यहाँ पर उसको भी 151 में चालान कर रहा है। मतलब मारपीट दिखाया जा रहा है, लूट को, मारपीट लूट को दिखाया जा रहा है। कल्लू और मयंक करके लोग थे जिन्होंने इस वारदात को उस समय पे अंजाम दिया था, और अमर सिंह जो है उस समय पे थाने के अंदर मौजूद थे, जिनसे पत्रकारों की बहस भी हो गई थी। पत्रकारों की गवाही लेने से मना कर दिया गया था वहाँ पे, जबकि पत्रकारों ने ही लूट करने के बाद ई रिक्शे का पीछा करके जोगी बाबा मंदिर के सामने उनके ई रिक्शे को ओवरटेक करके। मैं शिवांक अग्निहोत्री, सह संपादक IBN टुडे, मेरे साथ में विनय तिवारी SPN न्यूज़ से रिपोर्टर, मनीष SPN न्यूज़ से रिपोर्टर, और कैमरामैन सौरभ द्विवेदी IBN टुडे। इन 4 लोगों ने अपनी बाइकों से उनको दौड़ाकर पकड़ा था हनुमंत विहार चौकी में। वो बुजुर्ग बाद में एप्लीकेशन देने गए, जहां हम लोगों को गवाही के लिए बुलाया गया, हम लोगों ने गवाही दी, और उसके बाद यह मामला थाने गया। मयंक नाम के लड़के की मां की अभद्रता की वजह से थाने की पुलिस ने 2 लोगों का 151 में चालान कर दिया। इसमें यह वाकया निकल कर आया है सामने। धन्यवाद।